तो अभी गाइस हमने क्या देखा था कि कैसे हम पैरामीटर्स पास करेंगे और उसमें आर्ग्यूमेंट कैसे वैल्यू देंगे, राइट। अब देख लेते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है फंक्शन से तो वो कैसे हम अचीव करेंगे। तो सिंपल इसे क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं इस फंक्शन को, वी डोंट रिक्वायर इट, और एक क्या कर लेते हैं, एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और इस उसमें हम क्या कर रहे हैं गाइस, बेसिकली एक वैल्यू रिटर्न करके देख रहे हैं कि कैसे एक फंक्शन से हमें रिजल्ट मिलेगा फंक्शन से। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन नया ऐड कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं, इसमें बेसिकली गाइस क्या कर लेते हैं, एक दो नंबर्स ऐड सिंपल रखते हैं सब। तो ऐड टू नंबर्स, ओके, ऐड टू नंबर्स हमने बेसिक सिंटैक्स बना दिया है फंक्शन का, एंड यहाँ पे हमारा यह आ गया है। अब बेसिकली मुझे क्या देने हैं, पैरामीटर्स देने हैं जो हमारी वैल्यूज हैं। तो इसमें क्या ले लेते हैं, सिंपल x ले लेते हैं, वो किस टाइप का ले लेते हैं गाइस, इंटीजर टाइप का। और एक ले लेते हैं y, और y भी क्या होगा हमारा, इंटीजर टाइप का। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हमने अभी जैसे अभी तक करा था कि दो पैरामीटर पास कर दिए, वो था। अब जब आप रिटर्न करोगे तो रिटर्न में गाइस एक एक्स्ट्रा चीज हो जाती है, क्योंकि रिटर्न जब करोगे तो हमें फंक्शन को बताना पड़ेगा जो रिटर्निंग वैल्यू है वो किस टाइप की है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है। क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, जब पैरामीटर्स पास कर दोगे तो हमारे पैरेंथेसिस के बाद आपको सिंपल क्या करना है, कोलन लगाना है और यहाँ पे क्या दे देना है, इंट। तो बेसिकली इससे क्या पता चल गया इसको कि ये जो फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वैल्यू किस टाइप की रिटर्न हो रही है, हमारी इंट टाइप की, राइट। तो ये गाइस बहुत सिंपल वो है, इसमें कोई आप होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कब यूज करना है, जब हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ताकि जो रिटर्न कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है वो बताना है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा एक एरर दिखा रहा है, और ये एरर बेसिकली क्या दिखा रहा है कि इस एक्सप्रेशन में कोई रिटर्न टाइप नहीं है हमारा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ इसमें रिटर्न दिया नहीं है। तो रिटर्न करने के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, सिंपल रिटर्न लिख दिया, और रिटर्न में हमने क्या दे देंगे, यहाँ पे हमें क्या करवाना है, x प्लस वाई, दो वेरिएबल्स का एडिशन करवाना है हमें। तो मैंने यहाँ पे दे दिया x प्लस वाई। तो आप ये देखो जो हमारे वेरिएबल, जो हमारे पैरामीटर्स है वो यहाँ पे आ गए, और ये क्या कर रहा है, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी हम नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे बेसिकली। अब इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। और एक चीज और गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फंक्शन का जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था उसे कमेंट आउट कर दिया है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करूंगा या प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल नहीं होगा। आप देख सकते हो ग्रे हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, अब ये कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसमें क्या देना है हमें, क्योंकि दो वैल्यूज हमारी, दो आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो मैंने 52 प्लस 52 और क्या देना है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हमने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए इसमें। और अब अगर आप रन करोगे इसे, तो यहाँ पे हमने रन करा, अब आउटपुट में आप देखोगे गाइस यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, राइट। यहाँ पे हमारा ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे क्या दे दिया, आर्ग्यूमेंट दे दिए, यहाँ पे एडिशन हो गया, बट वो एडिशन स्टोर नहीं हुआ कहीं, बेसिकली हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, इस पे एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, रिजल्ट, और रिजल्ट में हमने क्या कर दिया गाइस, बेसिकली यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं क्या, जो हमने एडिशन करा है, जो हमें फंक्शन से रिजल्ट मिला है। यहाँ पे जो फंक्शन हमने कॉल किया, उसके आर्गुमेंट पास हुए, वो फंक्शन में गया, फंक्शन से उसका एडिशन मिला, और वो रिजल्ट किस में जाके स्टोर हो गया, वेरिएबल रिजल्ट में। अब क्या करते हैं, हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, रिजल्ट। अब अगर गाइस हम इसे दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख लोगे हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, हमें 60, राइट। तो हमें हमारा यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या हुआ, हमने तो नंबर पहले एक फंक्शन बनाया, उसमें पैरामीटर्स पास करे, उसका रिटर्न टाइप बताया, रिटर्न फंक्शन यहाँ पे अपना रिटर्न फंक्शन दे दिया, रिटर्न क्या करवाया, हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवानी थी कि हमें दो नंबर्स का एडिशन करवाना था, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, राइट कर दिया। उसके बाद हमने जो हमारा फंक्शन था उसमें हमारे आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, उस आर्ग्यूमेंट को एक रिजल्ट में स्टोर करवा लिया, और उस रिजल्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। तो बहुत बेसिक है गाइस, होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और गाइस एक चीज और, इसका सिंटेक्स हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, मतलब ये आई वॉन्ट सजेस्ट जस्ट दैट, इसका एक और छोटा तरीका भी होता है लिखने का। आप सिंपल इसे हटा के, ठीक है, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ पे रन करोगे और फिर आउटपुट देखोगे, तब भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सेम ही आउटपुट मिलेगा। ये थोड़ा सा छोटा तरीका है लिखने का, इसमें
इसमें आपको आप देखोगे मैंने क्या कर दिया है, जो हमने यहाँ पे असाइन करा था कि कौन सा डेटा टाइप रिटर्न टाइप होना चाहिए, तो हमने वो हटा दिया है। क्यों? क्योंकि जब हम बिना रिटर्न फंक्शनैलिटी के कोई चीज हम डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं तो कोड लाइन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इट्स कि कौन से टाइप का रिटर्न टाइप है, कि कौन सी वैल्यूज आ रही हैं इसमें से। तो एक छोटा तरीका भी है, बट हमारा जो बेसिक चीज होती है वो जैसे हमने पहले सिंटेक्स करा था वैसे ही होगा। ये खाली एक इंफॉर्मेटिव उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि एक छोटा सिंटेक्स लिखने का तरीका भी होता है।